दिल्ली की मंत्री आतिशी सिंह का आरोप, कहा बीजेपी का ऑपरेशन लोटस 2.0 फिर शुरू। पहले भी ऑपरेशन लोटस फेल हो गया था। आपके 7 विधायकों को फोन किया गया, यह आरोप है आतिशी का। आतिशी ने कहा कि 25 करोड़ का ऑफर दिया गया। तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने यह आरोप लगाया है, कहा है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस 2.0 फिर शुरू। पहले भी ऑपरेशन लोटस फेल हो गया था। आतिशी का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को फोन किया गया, 25 करोड़ का दिया गया ऑफर। है तो पहले अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं, उसके बाद ये देखिए आतिशी सिंह आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस 2.0 फिर शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। आतिशी जो आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, एक बार फिर नई मनोहर कहानियां लेके मीडिया के सामने आई है। कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशी यही आरोप आपने 2022 में भी लगाया था। तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और मीडिया ने आपसे सवाल पूछा था कि आप बताइए ऐसे कौन से विधायक हैं और ऐसे कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो उनको पैसे की ऑफर कर रहे हैं, जरा सबूत दिखाइए। तब भी आप दाएं बाएं हो गए थे और आज तक प्रूफ नहीं दिया था। एक बार फिर आज आप मनोहर कहानियां लेके आई हैं, आरोप लगाएंगी लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगी। ये आम आदमी पार्टी का करैक्टर है। मैं चुनौती देता हूं आतिशी जी, आप उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश करी है, और उन विधायकों को सामने लाइए जिनको आप कह रही हैं कि उनको खरीदने की कोशिश की गई। तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है और बीजेपी का कहना है कि नाम सामने जो है वो रखे जाने चाहिए। गणेश हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़ रहे हैं। आरोप एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी का पलटवार भी सामने आ रहा है गणेश, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कम से कम नाम बताइए, ये पहले भी हो चुका है। देखिए सुमित, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक फर्जी शराब घोटाले के तहत मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, उसके बाद सरकार हमारी गिराना चाहते हैं, और साथ में हमारे जो विधायकों को उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का पूरी तरीके से ऑफर दिया और 25 करोड़ रुपए देने की भी बात कही पूरी तरीके से। साथ इसके बाद आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो दिल्ली सरकार में मंत्री है, उनका यह कहना होता है हमारे पास पूरे सबूत है, वक्त आने पर वो सबूत दिखाएंगे। ऑपरेशन लोटस 2 की वो बात करती है। बता दें इससे पहले भी इस तरीके से बात दिल्ली सरकार के द्वारा कहा गया था कि बीजेपी के द्वारा आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की बात कही जा रही है और आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क में है और वो पैसे से विधायकों को खरीदने चाहती है। तो उधर हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी हमलावर है, बीजेपी का कहना है कि सबूत दिखाएं। तो इसी पर जिस तरीके से आतिशी कहना है कि हमारे पास पूरे सबूत है, वक्त आने पर वो सबूत, वो ऑडियो, सब कुछ हम दिखा देंगे। यानी यूं कहें कि अब दिल्ली के अंदर फिर से वो सियासी वो ऑपरेशन लोटस जिस तरीके से सियासी पारा जो गणेश है वो दिल्ली में एक बार फिर से हाई नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी कह रही है सबूत है, वक्त आने पर दिखाएंगे। देखते हैं कि आम आदमी पार्टी का वो वक्त कब आता है, क्या सबूत पेश किए जाते हैं, उसके बाद बीजेपी का रिएक्शन इस पर क्या होता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। केजरीवाल को झूठ बोलने की बीमारी है, कहना है कपिल मिश्रा का। केजरीवाल भ्रष्ट सीएम है, कपिल मिश्रा कहते हुए नजर आए। केजरीवाल ईडी से डरकर भाग रहे हैं। कपिल मिश्रा ने अपनी बात में केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो ईडी से डरकर भाग रहे हैं। तो बड़े आरोप कपिल मिश्रा केजरीवाल पर लगाते हुए नजर आए। इसके साथ ही निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल को झूठ बोलने की बीमारी है।
अरविंद केजरीवाल आज फिर से वैसे ही झूठ बोल रहे हैं जो 7 बार पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे एमएलए को संपर्क किया जा रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। पिछली 7 बार में जब भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इल्जाम लगाया, एक बार भी वो ये नहीं बता पाए कि किस नंबर से फोन आया, किसने संपर्क किया, कहाँ पे मीटिंग हुई, कोई घर पे आया, कोई ईमेल आया, कोई फोन आया, कुछ तो होगा। कुछ नहीं बता पाते, बस बयान देते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा सफेद झूठ दिल्ली की जनता बार बार देख चुकी है अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने चोरी की है, कमीशन खोरी की है, उनके साथ के लोग जेल में हैं और केजरीवाल ईडी के बुलाने के बावजूद भी भाग रहे हैं, पहुंच नहीं रहे ईडी के पास, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है अब सवालों का। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। तीर हमारे हाथ में है, हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। आजकल बेवफाई यूं भी हो जाती है क्योंकि वफा जो है ना बड़ा रेयर आइटम हो गया है। और बिहार में सियासी खेला। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जो सियासी घटनाक्रम बिहार में चल रहा है उस पर गिरिराज सिंह ने बड़ा अटैक किया है। बताया कि इन दोनों के बीच का खेल है, क्योंकि लालू यादव तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं और उन्होंने पार्टी तोड़ने का काम किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हर गतिविधि पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। अभी नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा, लालू नीतीश में चल रहा है ये खेल। बड़ा अटैक गिरिराज सिंह की तरफ से सामने आया है। लालू नीतीश पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा और ये कहा कि तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं। लालू ने पार्टी की को तोड़ने का काम किया, हर गतिविधि पर बीजेपी की नजर है। सुनिए गिरिराज सिंह बिहार की सियासी घटना पर किस तरीके से अटैक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर तो हम नजर रखे हैं। अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। न लालू यादव अभी कहे हैं कि हम निकल गए हैं, अन्य नीतीश कुमार कहा है कि हम छोड़ देंगे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगा? हाँ, हम यहाँ के प्रमुख पार्टी है, आने वाले दिन में मेरा शासन पार्टी जनता अगर मुझे बैठाएगी तो मैं राजनीतिक दल से सशक्त राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी पूरी गंभीरता से नजर रखी है कि क्या गतिविधि हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है। मेरे नजर में सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति पर नजर रखे हुए है। जो परिस्थितियां आएगी उसके बाद मैं कह सकूंगा। अभी तक तो महागठबंधन की सरकार है। तो यानी कि राजनीति इस वक्त जो राजनीतिक पारा है बिहार में वो बहुत हाई देखा जा रहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी है नीरज कुमार। अब उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी ने नीतीश जी को फोन नहीं किया, क्योंकि पहले ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि कॉल किए गए हैं नीतीश कुमार को ताकि जो करंट सिनेरियो है उसके बारे में जाना जा सके और सिचुएशन को समझा जा सके। लेकिन ये बात नीरज कुमार कहते हुए नजर आए कि तेजस्वी ने नीतीश जी को फोन नहीं किया है, हमारे विधायक एकजुट है। सुनिए क्या कुछ कहा।